इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुनिसा। औरंगजेब ने सावियात उज्जमानी की उपाधि प्रदान किया था, जहां आरा को औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी, दारुल हर्ब की जगह इसने दारुल इस्लामी को प्रमोट किया था। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा या राबिया उद्दौला का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है बीबी का मकबरा को। और यह है कहाँ पे? तो औरंगाबाद में। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने अगर देखें इसका एसेसन को, तो इसने मिलाया था बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को इसने मिलाया 1687 में। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 में। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को। तंबाकू पर रोक लगाया गया जहांगीर के द्वारा। 1605 में पुर्तगालियों के द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट आगे है मुगल प्रशासन में मदद मास। ये कहा जाता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, बाबर ने इसको चलवाया था शाहरुख। असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया 1601 में अकबर और मीरन बहादुर के बीच में। मध्यकाल में अगर बटाई देखें तो ये लगार निर्धारण का तरीका हुआ करता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय में हुआ। नेक्स्ट आगे है दास्तान अमीर हमजा। इसका चित्रांकन जो है वो किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। दसवंत और वसावन ये दोनों चित्रकार थे अकबर के समय। अबुल हसन और अका रिजा ये चित्रकार थे जहांगीर के समय। किशनगढ़ शैली का संबंध है चित्रकला से। प्रातःकाल में गाया जाने वाला जो राग है वो है तोड़ी। नेक्स्ट आगे है ध्रुपद गायक तानसेन और हरिदास संबंधित थे। ये थे संबंधित अकबर से। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। मुगलों की दरबारी और अदालत में भाषा जो थी वो थी फारसी। मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाली फारसी लिपि नस्तालिक थी। विदेशी यात्रियों का अगर भारत आगमन देखें हम लोग, तो विलियम हॉकिंस सबसे पहले आता है 1608 में। सर थॉमस रॉ उसके बाद जहांगीर के समय 1615 में, और विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय ही 1608 में। ट्रेवनियर भारत आता है शाहजहां के समय 1653, और मनुची भारत आया औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट आगे है मुगल साहित्य अगर देखें हम लोग, तो तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। तारीख शेर शाही ये लिखा अब्बास खां सरवानी ने। ताजुल मासीर ये लिखा गया हसन निजामी के द्वारा। हुमायूं नामा ये लिखा गया था किसके द्वारा? ख्वांत मीर के द्वारा। नुस्खा ए दिलकुशा ये लिखा था भीमसेन ने। आलमगीर नामा ये लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। नेक्स्ट है इसके बाद सिदरुल मुख्तारिन ये लिखा गया था गुलाम हुसैन ने लिखा इसको। आलम सालेह ये लिखा मोहम्मद सालेह ने। शाहजहांनामा ये लिखा इनायत खान ने। चहार चमन ये लिखा चंद्रभान ब्राह्मण ने। इकबाल ए जहांगीरी ये लिखा मुतमद खान। और बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडन और रस्किन ने। नेक्स्ट है इसके बाद हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया माहम अनगा के द्वारा। पादशाहनामा लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद गुलबदन बेगम पुत्री थी, ये थी पुत्री बाबर की। अकबरनामा ये लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। मुगल प्रशासन अगर देखें हम लोग, तो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को कहा जाता था विजारत। सैनिकों के वेतन के लिए मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान हुआ करता था मीर समा। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था दरोगा ए डाक चौकी। आचरण अधिकारी मुगल प्रशासन में था मुहतसिब। नेक्स्ट आगे प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य था सूबेदार का। प्रांतीय राजस्व का प्रधान हुआ करता था दीवान। प्रांतीय सैन्य प्रधान हुआ करता था बख्शी। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी फौजदार। नेक्स्ट है जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी ये था आमिल। नगल प्रधान हुआ करता था कोतवाल। परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। दीवान तन ये वेतनाधिकारी होता था मुगल काल में। नेक्स्ट है
मुगल भूमि 3 प्रकार से विभाजित थी। खालसा, ये बादशाह के नियंत्रण में हुआ करता था। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि। और सयुरगल या फिर मदद मास, ये अनुदान में जो भूमि दी जाती थी लोगों को, उसको बोला गया सयुरगल या फिर मदद मास। मुगल साम्राज्य का बंटवारा अगर देखेंगे हम लोग, तो सूबा, सरकार, फिर परगना, महाल, इस तरह से बटा हुआ था मुगल प्रशासन पूरा। ठीक है, सबसे पहले सूबा, फिर सरकार, फिर परगना या महाल, उसके बाद जिला या दस्तूर, और सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। मावदा या डीह भी इसको कहा जाता था उस समय। मावदा के अंदर छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ठीक है, नागला। तो सबसे बड़ा इकाई ये था सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, महाल, उसके बाद फिर जिला, फिर ग्राम, और उसके अंदर नागला। तो नागला जो छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी उस समय एक गांव में, उसको बोला गया नागला। नेक्स्ट है 1580 में अकबर ने दसाला नाम की कर प्रणाली को आरंभ किया, और इसका जनक जो था वो था टोडरमल। इसके बाद भूमि का बंटवारा 4 भाग में उस समय हुआ। पोलज भूमि, जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। पड़ती भूमि, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जिसमें खेती होता था, उसको बोला गया पड़ती भूमि। चाचर भूमि बोला गया 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर जहाँ पे खेती होता था, उसको चाचर। और बंजर भूमि बोला गया जो खेती योग्य भूमि नहीं हुआ करती थी मुगल काल में, उसको बंजर। जब्ती प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1570-71 में। नस्क प्रणाली को अपनाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है इसके बाद भू राजस्व जो उस समय लिया जाता था, वो लिया जाता था उपज का आधा, औरंगजेब के शासनकाल में। और ये नस्क प्रणाली की विशेषता भी है। नस्क प्रणाली में भूमि का जो राजस्व था वो डिसाइड होता था उपज के आधार पर, और उपज का आधा जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। मुगल काल में कृषक 3 वर्ग में विभाजित थे: खुदकास्त, पाही कास्त और मुजारियन। खुदकास्त उस गांव की भूमि पर खेती जिसके वो निवासी होते थे। पाही कास्त बोला गया दूसरे गांव में जाकर के जो कृषि कार्य करते थे उनको बोला गया पाही कास्त। और मुजारियन खुदकास्त से भूमि किराए पर लेकर के जो कृषि कार्य करते थे उनको बोला गया मुजारियन। नेक्स्ट आगे है, मुगल काल में सोरा उत्पादन का प्रमुख जो केंद्र था वो था बिहार। ददनी प्रथा का संबंध कपड़ा उद्योग में अग्रिम भुगतान से ही होता था। आना सिक्के का प्रचलन करवाया शाहजहां ने। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं अगर देखें हम लोग, तो गल्ला बख्शी, ये फसल का कुछ भाग जो लगान के रूप में लिया जाता था उसको बोला गया गल्ला बख्शी। नसक, खड़ी फसल के आधार पर इसको तय किया जाता था। और जब्ती, बोई गई फसल के आधार पर नगद के रूप में इसको लिया जाता था। संसब और इलाही, मुगल काल में सोने का सिक्का जो चला उसको बोला गया संसब या फिर इलाही। नेक्स्ट है इसके बाद दाम, मुगल काल में जो तांबे का सिक्का चला उसको बोला गया दाम। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत अगर देखें तो 10 से 500 तक जिनके पास मनसब था उनको बोला गया मनसबदार। 500 से लेकर के 2500 तक जिसके पास मनसब था उसको बोला गया उमरा। और 2500 से ऊपर जिनके पास मनसब था उनको बोला गया अमीर आजम। नेक्स्ट है मुगल काल में वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान जात से होता था। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेवा के रख रखाव के लिए भूखंड देता था, जिसे कहा जाता था अमरम। जो सेवा के बदले में जो भूखंड उनको दिया गया उनको बोला गया अमरम। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदार को घुड़सवार रखने के लिए जिसे कहा जाता था उसको कहा गया मुकासा। मुगल काल में बंदरगाह जिसे बाबुल मक्का कहा जाता था उसका नाम है सूरत। जामा मस्जिद संभल में जो है उसका निर्माण करवाया था बाबर ने। गोल गुंबद बनवाया मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ये बनवाया गया। मुगल काल में घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान ये होता था सवार से। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।